सूचना और प्रौद्योगिकी युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारी जीवन रेखा की तरह हैं। मोबाइल से लेकर फ्रिज और कार में आई छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी कई बार आर्थिक और मानसिक तनाव का कारक बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके डिवाइस में आई किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने में खर्च होने वाली रहस्यमयी लागत और मानसिक परेशानी है। आपके घर में न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केवल इसलिए ई कचरे में तब्दील हो रहे हैं क्योंकि उनकी मरम्मत लागत से कहीं सुविधाजनक नया उत्पाद खरीदना है। यूरोप और अमेरिका में इसी कारण से पिछले एक दशक से राइट टू रिपेयर सार्वजनिक बहस के केंद्र में है। अमेरिका, ब्रिटेन, ईयू से लेकर ऑस्ट्रेलिया में राइट टू रिपेयर ने उपभोक्ता हितों को नई शक्ल दी है। ब्रिटेन ने कानून बनाकर सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राइट टू रिपेयर में शामिल किया गया है। वहां कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं के साथ स्पेयर पार्ट शेयर करना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहक अपनी इच्छानुसार किसी भी दुकान में उसको मरम्मत करवा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में राइट टू रिपेयर की वजह से हर ब्रांड प्रोफेशनल रिपेयरमैन को 10 साल तक प्रोडक्ट से जुड़े कंपोनेंट की सप्लाई के लिए बाध्य हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा रिपेयर कैफे खोले गए हैं जहां वॉलंटियर अपने कौशल से लोगों को तकनीकी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार हर दूसरे घर में औसतन 5 साल पुरानी कोई न कोई डिवाइस कचरे में तब्दील हो रही है क्योंकि उसकी मरम्मत लागत बहुत अधिक है। सर्वे में 43% लोगों के पास रिपेयरिंग न कराए जाने की वजह से 5 साल पुराना कोई न कोई डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर, टैबलेट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पंखे, मिक्सर आदि हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हाल और भी बुरा है। वाहन की सर्विसिंग और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट के नाम पर ग्राहक को सर्विस सेंटर से लेकर डीलरशिप के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। उपभोक्ता अधिकारों, पर्यावरणीय समाधान और जॉब मार्केट की आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी राइट टू रिपेयर कानून की ओर कदम बढ़ाया है। आपका टीवी, आरओ सिस्टम अथवा कोई अन्य उपकरण खराब हो तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस को लेकर कंपनियां अब आपको अंधेरे में नहीं रख सकती हैं। राइट टू रिपेयर के तहत आपको ऐसे अधिकार मिलने जा रहे हैं जिसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के साथ कृषि उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों को इन सामानों के रखरखाव और रिपेयरिंग की पूरी प्रक्रियागत जानकारी देनी होगी। इसके लिए 2 दर्जन से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी कर समय से पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है। उपभोक्ताओं के खरीदे उपकरणों के बारे में संबंधित कंपनियों को पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा जिसमें उनके खराब होने के बाद उनकी रिपेयरिंग सेंटर के साथ उसमें लगने वाले वैकल्पिक उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इस तरह की सारी जानकारी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर देने के साथ केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय को इसका लिंक देना होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया, उपभोक्ताओं के महंगे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के मेंटेनेंस और रिपेयर की जानकारी होना उसका अधिकार है। उसे इसकी सुलभ जानकारी होनी ही चाहिए ताकि वह ठगी की शिकार न हो सके। उपभोक्ता को अपने घर में लगी पानी के आरओ मशीन के कैंडल खराब होने पर यह नहीं पता लगता कि इसमें कौन सा कैंडल लगेगा और उसका मूल्य कितना है। क्या दूसरे ब्रांड के कैंडल इसमें लग सकते हैं या नहीं, यह सारी जानकारी कंपनी की साइट पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। महंगी टीवी के स्क्रीन के खराब होने के बाद कौन सी चिप लगेगी और वह कितने मूल्य की होगी, इसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं होती, जिसका फायदा रिपेयर करने वाला उठाता है। कंपनियों के अपने रिपेयर सेंटर कहाँ हैं, इसका भी ब्यौरा देना होगा। 2 दर्जन बड़ी कंपनियों से मांगी गई रिपेयर सेंटरों की सूची मंत्रालय ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, सोनी, माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स, डाइकिन एयर कंडीशनिंग, ल्यूमिनस, फिलिप्स, वोल्टास, गोदरेज, ब्लू स्टार, यूरेका फोर्ब्स, यूरेका, इंटैक्स, हिताची इंडिया, कैंट आरओ सिस्टम, पैनासोनिक, वीएसएच हाउसहोल्ड, हेवल्स, माइक्रोटेक इंटरनेशनल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स, उषा इंटरनेशनल और बजाज इलेक्ट्रिकल्स को नोटिस भेजकर उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रक्रिया और सेंटरों के नाम पूछे हैं। दूसरे चरण में ट्रैक्टर निर्माताओं के साथ कृषि मशीनरी बनाने वाली कंपनियों को भी नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उनसे जुताई से लेकर अन्य सभी तरह की कृषि मशीनरी की रिपेयरिंग सेंटर की सूची के साथ उसमें लगने वाले उपकरणों के मूल्य भी पूछे जाएंगे। कंपनियों को अपने उत्पादों में बदले जाने वाले उपकरणों के मूल्य भी बताने होंगे ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुस्थिति का पता चल सके। कंप्लेंट्स मिलती हैं, जिसमें कई उपकरण भी हैं जिनमें मामूली खराबी को भी ठीक करना संभव नहीं होता है। कंपनियां ऐसी शिकायतें के निपटारे के लिए आगे आएं और इसकी अधिकृत सूचना अपने वेबसाइट के साथ उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भी लिंक करें। भारत के लिए इस कानून की इम्पोर्टेंस दुनिया के किसी भी देश की तुलना में कहीं ज्यादा है। देश में शायद ही कोई गली मोहल्ला हो जहां मरम्मत की दुकान न हो। इससे हम असंगठित क्षेत्र के कार्यबल को नई पहचान दे सकते हैं।
ये उपभोक्ताओं के साथ स्थानीय कारोबारियों को मजबूती देगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।